हम जब मेंडेलियन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे, किस सपोजिशन पे काम करती है, और प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में क्या क्या ऐसे नई नई फाइंडिंग्स हैं जो मान रही है कि उसका वायोलेशन खूब हो रहा है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट पॉइंट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, याद रखिए हमने पढ़ा था कि मेंडेलियन जेनेटिक्स खाली मानती है कि बस किसी कैरेक्टर में बस खाली दो रिलेशंस होते हैं, एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उसमें एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। इसी प्रकार से हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, इनको आप एलील कहते हैं, और वो कहलाते हैं, एक डोमिनेंट कहलाएगा, एक रिसेसिव कहलाएगा। यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स खाली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पर बेस्ड है। ये पॉइंट याद रखिए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या कहती है, मेंडेलियन वो क्या कहती है, ओनली डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ओनली बस खाली एक डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। यही मानते हैं ना, याद करिए हम लोग पी प्लांट के जो 7 कैरेक्टर पढ़े थे, यही कहे थे। जैसे प्लांट हाइट में कह दिया था दो फॉर्म होते हैं, एक होता है टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ होता है रिसेसिव। सीड शेप में कहा था राउंड होता है डोमिनेंट और रिंकल्ड होता है रिसेसिव। ऐसे ऑल द 7 कैरेक्टर के हम लोगों ने बस खाली दो ही फॉर्म की बात किए थे, एक था डोमिनेंट और एक था रिसेसिव। लेकिन याद रखिए मॉडर्न टाइम में भी क्या यही बात है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने उनके सारे रूल्स के एक्सेप्शन पढ़े थे। तो मॉडर्न में आप जानते हैं हम लोग 2-3 बात तो अभी कभी कर चुके हैं। जैसे आप जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, आप जानते हैं, उसी को हम लोगों ने सेमी डोमिनेंस या हेमी डोमिनेंस भी कहा था, याद करिए। इसी प्रकार जानते हैं को डोमिनेंस होता है, इसी प्रकार जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, सप्लीमेंट्री रिलेशन, डुप्लीकेट रिलेशन, एपिस्टैटिक रिलेशन, इनहिबिटरी रिलेशन, ढेर सारे रिलेशन होते हैं, सब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब कि मॉडर्न टाइम क्या है कि मेनी अदर्स, ढेर सारे, और ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेनी अदर रिलेशंस भी नोन है, याद रखिए, रिलेशंस आर आल्सो फाउंड, ढेर सारे पाए जाते हैं। और हम जब इंटरेक्शन ऑफ जीन पढ़ेंगे तो सारे रिलेशन की चर्चा कर करके एक आदम लिख के छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल माली कर दे, क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप जानते हैं। ऐसे आप जानते हैं को डोमिनेंस, ऐसे हम पढ़ेंगे लीथल जीन रिलेशन, ऐसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन, सब पढ़ा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन, ऐसे हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन। ये सब पूरा एक टॉपिक ही है, आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन, डुप्लीकेट जीन रिलेशन, एपिस्टैटिक जीन रिलेशन, हाइपोस्टैटिक जीन रिलेशन, क्वांटिटेटिव जीन रिलेशन, ढेर सारे रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो मेंडेलियन में कहा गया था खाली बस दो ही होते हैं, ओनली क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव, खाली दो ही थे। आज आप कह रहे हैं कि ढेर सारे और भी तरह के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। इसका मतलब कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में खाली कह देना कि बस दो ही रिलेशन है, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, तो ऐसी बात नहीं है। तमाम ऐसी केसेज हैं आप जानते हैं जहां पर डिफरेंट टाइप के रिलेशंस मिलेंगे, और उनका डिटेल हम अलग से चैप्टर में स्टडी करेंगे। सब मैंने मेन एग्जांपल से आपको बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, एक और पॉइंट, वो पॉइंट ये है, नंबर अपना जो भी देख लीजिएगा। मेंडेलियन जेनेटिक्स में कहा गया है कि हर जीन अपना अपना काम करते हैं, किसी जीन का किसी दूसरे जीन से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे प्लांट हाइट का जीन है और फ्लावर कलर का जीन है, तो ये दोनों अपना अपना काम करेंगे। प्लांट हाइट वाला जीन प्लांट हाइट को रेगुलेट करेगा, फ्लावर कलर वाला जीन फ्लावर कलर को रेगुलेट करेगा, कहीं किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। सारे के सारे जीन अपना अपना फंक्शन करते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, जीन्स एंड देयर एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन। ध्यान दीजिए मेंडेलियन में क्या माना गया है, क्या मान के हम लोग पढ़े हैं। मेंडेलियन में
हम मान के पढ़े क्या कि जीन्स एंड देयर एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन, सब अपना अपना काम करते हैं। जीन्स एंड देयर एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन, फंक्शन इन आइसोलेशन। और इसका मतलब क्या है? दैट इज दे डू नॉट इंटरैक्ट, दे डू नॉट इंटरैक्ट, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं आज की डेट में हम क्या जानते हैं कि कोई जो फिनोटाइप है, कोई अगर रिजल्टिंग फिनोटाइप है तो क्या होता है, माना गया है कि डिफरेंट टाइप के जीन्स और उनके एलील्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। और आप जानते हैं पूरा हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इस पर, उसका नाम ही रहेगा इंटरेक्शन ऑफ जीन। तो हम प्रेजेंट टाइम में क्या कह सकते हैं, तो मॉडर्न टाइम में हम क्या कह सकते हैं कि एक्चुअली जो गिवन फिनोटाइप है वो क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के जीन्स और उनके एलील्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है ना। हम क्या मानेंगे क्या कि डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन एंड एलील इंटरेक्शंस, जीन एंड एलील इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस, इंटरेक्शंस होते हैं, है ना। और एक्चुअली जो कोई रिजल्टिंग जो फिनोटाइप होता है वो डिफरेंट टाइप के जीनिक और एलिलिक इंटरेक्शन का आउटकम होता है, यानी कि रिजल्ट होता है, ठीक है ना। यहां पर भी आप देख रहे हैं मेंडल का व्यू क्या है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि देखिए ये सब नए नए चैप्टर की बात है जिसको आज मैं एक लाइन में खाली दिखा के आगे बढ़ रहा हूं कि मेंडल ने ये माना था या मेंडेलियन में हम ऐसा मान के पढ़ते हैं और मॉडर्न टाइम में ऐसा होता है। तो जो मॉडर्न टाइम में ऐसा होता है यही जान के नहीं चुप बैठ जाना है, पूरा का पूरा जीन इंटरेक्शन का एक चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे और उसमें सारी बातें हम देखेंगे कैसे कैसे इंटरेक्शंस होते हैं। और वहां पर हम देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो बदल जाएगी, डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो भी बदल जाएगी, यानी जो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेशियोज पढ़े हैं वो सब के सब यहाँ पर बदलने वाले हैं। और बदल के क्या होने वाले हैं वो आगे हम लोग पूरे चैप्टर में देखेंगे। यानी पूरा कंप्लीट आपका एक टॉपिक है जीन इंटरेक्शन, वहां पर सारी बातें हम लोग करेंगे। और आप जानते हैं उस टॉपिक का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में गारंटी के साथ आता है, तो या तो रेशियो रट लीजिएगा तब भी काम चल जाता है, और नहीं तो रेशियो निकालना सीखना चाहते हैं कैसे रेशियो निकलती है जो मॉडिफाइड रेशियो है तो उसको हम बताएंगे आपको, ठीक। अगली बात, नेक्स्ट बात देखिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स ये कहती है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको मेंडेलियन में। मेंडेलियन में मान लीजिए मैं कहूं कि फ्लावर कलर और प्लांट हाइट, हम दो जीन यहां ले रहे हैं, एक फ्लावर कलर का जीन और एक प्लांट हाइट का जीन, ठीक है ना, दिखे जैसा। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी, मान ली कह दिया जाए आर हमारा फ्लावर कलर का जीन है और टी हमारा प्लांट हाइट वाला जीन है, जिसमें कैपिटल आर को आप रेड फ्लावर कलर का जीन मानेंगे, स्मॉल आर को व्हाइट फ्लावर कलर का जीन मानेंगे, कैपिटल टी को टाल प्लांट हाइट वाला जीन मानेंगे और स्मॉल टी को ड्वार्फ प्लांट हाइट वाला जीन मानेंगे। अब आप लोग खुद बताइए, ये मेरी पहली केस है, इसका जीनोटाइप ए है। दूसरा देख लीजिए सेकंड केस, सेकंड केस में मान लीजिए मैं कहूं मेरा जीनोटाइप रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी। तीसरा देख लीजिए, इस बार रहेगा कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी। और फोर्थ टाइम आप कर लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने 4 जीनोटाइप लिख दिए। और अगर मेंडेलियन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाए तो आप जानते हैं ए भी रेड एंड टाल होगा, ए भी रेड एंड टाल होगा, ए भी रेड एंड टाल होगा और ए भी रेड एंड टाल होगा, यानी सब के सब रेड एंड टाल होंगे, याद रखिएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ कितने डोमिनेंट डोज हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ डोमिनेंट एलील हैं, कैरेक्टर हमारा हो जाएगा रेड एंड टाल। ये आपका प्लांट जो होगा रेड फ्लावर कलर टाल प्लांट हाइट वाला होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3 डोमिनेंट डोज हैं।
फिर भी करेक्टर आपका वही होगा, रेड एंड टॉल। यहाँ गिनिए 1, 2 एंड 3 डोमिनेंट हैं, करेक्टर आपका वही होगा, रेड एंड टॉल। और यहाँ देखिए खाली यहाँ 2 ही डोमिनेंट हैं, फिर भी करेक्टर होगा रेड एंड टॉल। देख रहे हैं, चारों अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, चारों में डोमिनेंट डोज का नंबर अलग है। यहाँ गिनिए कितना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, 4 कैपिटल है, मतलब 4 डोमिनेंट डोज हैं, फिर भी वही करेक्टर। यहाँ देखिए खाली कैपिटल आर, कैपिटल टी 3 ही डोमिनेंट हैं, फिर भी वही करेक्टर। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 डोमिनेंट, वही सेम करेक्टर। यहाँ खाली 2 डोमिनेंट, फिर भी वही करेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है वो इस बात पर बेस्ड है कि क्या, अगर कोई डोमिनेंट एलील है तो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो 2 डोज में हो और चाहे 1 डोज में हो। देखिए जब दोनों कैपिटल आर लिखा तब भी यहां देखिए रेड मिला, और जब खाली 1 कैपिटल आर तब भी हमने यहां पर रेड लिखा। ऐसे देखिए जब दोनों कैपिटल हैं तब भी आप यहाँ टॉल लिख रहे हैं, और खाली 1 कैपिटल तब भी आप यहाँ पर टॉल लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, किसी जीन का एक्सप्रेशन केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि डोमिनेंट जीन है कि नहीं, डोमिनेंट एलील है कि नहीं, उसके डोज पे डिपेंड नहीं करता। इस तरह के जेनेटिक्स को हम कहते हैं क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। क्वालिटेटिव जेनेटिक्स क्या कहलाती है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स कैसी है, यह क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है ये। और ये क्या कहती है कि फिनोटाइप डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, नॉट अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये क्या कहती है कि फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप डिपेंड्स ओनली अपॉन, खाली इसी पर, ओनली अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, है अथवा नहीं है, इस पे डिपेंड करती है, एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। ये खाली डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करती है, नॉट अपॉन देयर नंबर, नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, फिनोटाइप डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स, नॉट अपॉन देयर नंबर। अगर वो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो कैरेक्टर शो होगा, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि 1 डोज है कि 2 डोज है। देखिए आपके सामने दोनों कैपिटल आर है तब भी हमने यहाँ रेड लिखा, और खाली 1 कैपिटल आर तब भी हमने यहाँ पर रेड लिखा, इसका डॉट रेड ही मानिएगा, ये भी रेड लिखा। दोनों कैपिटल हैं तब भी हमने टॉल लिखा, और खाली देखिए यहाँ पर खाली 1 कैपिटल टी है तब भी हम यहाँ पर टॉल ही लिख रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 डोमिनेंट हैं तब भी वही कैरेक्टर, यहाँ 1, 2, 3 डोमिनेंट हैं वही कैरेक्टर, यहाँ खाली 2 डोमिनेंट हैं तब भी वही कैरेक्टर। यानी कि खाली डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है अथवा नहीं है वही डिसाइड करेगा फिनोटाइप को। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि डोमिनेंट डोज 4 डोज में है डोमिनेंट एलील, कि 3 डोज में है कि 2 डोज में है। आप देख रहे हैं हर बार वही रेड टाल लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप कहां पर पढ़ते हैं, मेंडेलियन में। लेकिन इसी बात को याद रखिएगा, कई ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे याद रखिए मैं दूसरा दिखा रहा हूं, मेंडेलियन वाली जो बात है वो तो है ही है। अब देखिए इस पर मॉडर्न का क्या अप्रोच है, याद करिए। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर को डिसाइड करने वाले जीन को लेके बड़ा डाउट है। कुछ वर्कर कहते हैं खाली 2 पेयर ऑफ एलील है, कुछ कहते हैं 3 पेयर। चलो मैं 2 पेयर मान लेता हूं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ह्यूमन स्किन का कलर का जो जीन है, ह्यूमन का जीनोटाइप मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, जीनोटाइप मान लीजिए लिख दिया जाए कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। दूसरा लिख दिया जाए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तीसरा लिख दिया जाए मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और चौथा लिख दिया जाए मान लीजिए कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी।
जैसा हमने पी प्लांट को लेकर के फ्लावर कलर और प्लांट हाइट लिखे वैसे हमने फिर दोबारा रिपीट कर दिया। तो अगर मेंडेलियन बात अगर इसमें अप्लाई होती तब क्या हम बोलते हैं, जो फिनोटाइप यहां है वही यहां भी होना चाहिए, वही यहां भी होना चाहिए P1, और वही आपका यहां भी होना चाहिए। अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स अप्लाई होती तो किसी पर्सन के अगर मान लीजिए कि अगर 4 डोज अगर डोमिनेंट एलील के हैं तब भी वही स्किन कलर होगा, अगर 1 2 3 होंगे तब भी वही होगा, 1 2 3 होंगे तो वही होना चाहिए, और खाली 2 होंगे तब भी वही होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जानते हैं कि हमने जो लिखा क्या है, बिल्कुल ये रॉन्ग है, गलत है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। आप जानते हैं कि जिन लोगों का जीनोटाइप ये है, यानी जहां पे 4 डोमिनेंट डोज यहाँ पर स्किन कलर वाले एलील के हैं, तो आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ये जीन क्या करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे स्किन के नीचे मेलानोसाइट्स होती हैं, उन मेलानोसाइट में मेलानिन का फॉर्मेशन करती हैं, और इतना मेलानिन बनेगा कि एकदम वो आदमी कोयले जैसा काला हो जाएगा। यानी एकदम जो कोल ब्लैक लोग होते हैं यही लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 डोज रहेगा तो ज्यादा मेलानिन बनेगा, एकदम आदमी काला हो जाएगा। अगर खाली 3 डोज रहेगा तो थोड़ा कम मेलानिन बनेगा, थोड़ा कम काला होगा, और जो 2 डोज खाली रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, और कम मेलानिन बनेगा, थोड़ा आदमी फेयर होने लगेगा। और ऐसे मान लिया अगर मैं कह दूं कि अगर ऐसा हो जाता कैपिटल ए स्मॉल बी खाली अगर 1 डोज हो जाएगा तो आप जानते हैं आदमी बिल्कुल और गोरा हो जाएगा, और अगर सब के सब डोमिनेंट खत्म तो आप जानते हैं एल्बिनिक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जहां पर क्वालिटेटिव हमको इफेक्ट दिखता है, लेकिन ऐसे भी तो कैरेक्टर हैं जहां पे क्वांटिटी का असर पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर जो अगर 4 डोज हैं तो इसका फिनोटाइप नंबर 1 होगा, अगर यहाँ पे खाली पे देखिए 1 2 3 डोमिनेंट हैं तो इसका फिनोटाइप बदल जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका फिनोटाइप तीसरा कोई हो जाएगा, यहाँ खाली 2 हैं तो यहाँ पे कोई चौथा हो जाएगा, यहाँ खाली 1 है तो कोई फिनोटाइप आपका 5वां हो जाएगा, है ना। मतलब ये हुआ कि तमाम ऐसे कैरेक्टर जैसे ह्यूमन का स्किन कलर ही मान लीजिए है, तो वहां पे ये 4 डोमिनेंट डोज वाला एकदम काला आदमी होगा। जब 3 घट के 3 हो जाएगा तो उसका कालापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो आदमी वहां से गोरा होने लगता है, 1 होने पर आदमी बिल्कुल एकदम और गोरा हो जाता है, और सब खत्म होने पे बिल्कुल एल्बिनिक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी कैरेक्टर हैं, ऐसे भी जीन्स हैं जहां पे फिनोटाइप जो होता है वो डोमिनेंट एलील के नंबर पे डिपेंड करता है, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और इसे ही हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मॉडर्न कैसी है, मॉडर्न है क्वांटिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव तो है ही है, उसमें प्लस और करना पड़ेगा, क्या, क्वांटिटेटिव। ये सारी बात हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मेंडेलियन में क्या माना गया था कि खाली बस जो होता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है। अभी मैंने दिखाया था आपको पिछले में, देखिए जैसा हमने दिखाया था आपको इस तरह से कि इन सारे फिनोटाइप, सारे जीनोटाइप का सेम फिनोटाइप है, रेडेंटाल 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 रेडेंटाल, है ना। 4 डोज है तब भी वही, 3 डोज डोमिनेंट है तब भी वही, 2 डोज डोमिनेंट तब भी वही लिखा गया है। लेकिन वहीं पर देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि यहाँ पे अलग अलग डोमिनेंट डोज होने पर अलग अलग फिनोटाइप मिलता है, यानी कि क्वांटिटी डोमिनेंट जीन की भी इस बात को डिसाइड करती है कि फिनोटाइप कैसा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी की सारी हमने दिखाया आपको कि किस पॉइंट को लेकर के मेंडेलियन में क्या सपोज किया गया था और उसका मॉडर्न फॉर्म क्या है। तो आप जानते हैं, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने लगभग मेंडल के सारे सपोजिशन को यहाँ पर देखिए मैंने उसको वायोलेट होता हुआ दिखाया है, लेकिन इसको ध्यान में रख करके आप मेंडल के जो वर्क्स हैं उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आज जरा समझिए, दुनिया में कौन ऐसा फील्ड है जिसका व्यक्ति जेनेटिक्स नहीं जानना चाहता। आप जानते हैं हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक कोड में आप जानते हैं फिजिक्स वालों ने काम किया है, केमिस्ट्री वालों ने काम किया है, मैथ्स वालों ने काम किया है। तो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले और बायो वाले सब के सब जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं। तो दुनिया भर में काम हो रहा है, आप जानते हैं, एक अलग से ब्रांच ही है।
तो अब जब दुनिया भर में फाइंडिंग हो रही है, डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, तब ने सारी बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे पास कितनी एडवांस टेक्निक्स आप जानते हैं। अब जरा सा मेंडल के बारे में सोचिए। मेंडल बेचारे खुद ही फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, तो उनके सामने कोई पढ़ने के लिए बुक नहीं है, उनका कोई गाइड नहीं है, उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास है क्या? वही मटर के बीज और चर्च की छोटी छोटी क्यारियां। तो अब बताइए कि मटर के थोड़े से बीज और छोटी छोटी क्यारियों की मदद से क्या आप उम्मीद करते हैं मेंडल ये सारी बातें बता के चले जाएं? कभी नहीं। तो इस तरह से याद रखिए, मेंडल ने अपने टाइम पे जितना किया वो बहुत किया। वो अपने टाइम के लोगों से वो हजारों मील आगे थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। आपको अगर याद हो तो मैं बता दूंगा आपको याद होगा भी कि मेंडल के टाइम में ही आप जानते हैं कॉल र्यूटर एक साइंटिस्ट हुए, बॉटनिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे। और कॉल र्यूटर ने भी वही पी प्लांट को लेकर के बिल्कुल मेंडल जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन कॉल र्यूटर को कुछ नहीं मिला। और मेंडल आप जानते हैं कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पाने में सफल रहे, और आज हम जानते हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो इन सारी बातों के लाइट में मेंडल को हम कतई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनका इंपॉर्टेंस कतई कम नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे जो काम किया था, उनके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं था, खुद ही फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, कोई पढ़ने के लिए बुक नहीं थी, कोई मेंटोर उनका नहीं था, उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज आप जानते हैं कि जमाना बदल गया है, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले, बायो वाले, डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाले, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आज जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, तब ने सारी बातें सामने के करके आई हैं। तो इस तरह से आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मेंडल का जो वर्क था बहुत ही प्रोफाउंड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और अपने टाइम में दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन थे वो, या मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो ये सारे पॉइंट हमने आज आपको बताए कि मेंडेलियन में क्या माना गया है, या मेंडल जेनेटिक्स किस पॉइंट पर बेस्ड है, और मॉडर्न टाइम में हम और क्या जानते हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हमने करके डिस्कस कर दिए। इतने पॉइंट में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको लगभग सारे एग्जाम में मिल जाएंगे, जिसमें मेन पॉइंट कौन सा है? डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, ये सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है बताइए, उसको दोबारा देख लिया जाए, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो जीन इंटरेक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जीन इंटरेक्शन पढ़ने का एक तरीका है कि आप इंटरेक्शन रट डालिए, आपके एग्जाम वही रेशियो पूछी जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और वो बदली हुई रेशियो निकाली कैसे जाती है। तो अगर मेरे क्लास में आप रहेंगे तो मैं आपको वो बदली हुई सारी रेशियो निकालने का तरीका बता दूंगा, जो बड़े आसानी से वो सब रेशियो निकल जाती हैं और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए इसी पॉइंट पे आज की क्लास हम रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग जीन इंटरेक्शन वाले टॉपिक के साथ नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और वहीं से आपकी मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत भी हो जाएगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।